नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें तो हमारा अंदाज कैसा हो, नबी के हुस्न व जमाल का तसव्वुर कैसा हो। फैसला मुझ जैसा कम इल्म नहीं, ये मिंबर पर बैठे हुए उलमा नहीं, आज के दौर के बड़े बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस नहीं, बल्कि फैसला वो फरमा रहे हैं जो हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारा तुर्रे इम्तियाज है, यानी बरेली के शाह इमाम अहमद रजा फादले बरेलवी की बारगाह में जाएं और जाकर के दस्तबस्त अर्ज करें कि इमाम, जब हमें नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना हो तो हमारा अंदाज कैसा हो, नबी के हुस्न व जमाल का तसव्वुर कैसा हो। मेरा इमाम पूरी दुनिया सुन्नियत को तंबीह फरमाता नजर आएगा कि जब नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना हो तो अपनी तमाम सिमतों को समेट कर एक जगह कर आंखें बंद कर गुंबद खजरा का तसव्वुर जमा, बारगाह मुस्तफ़ा में अपने दिल को पहुंचा। जुबान तेरी हो, अंदाज मेरा हो। उस नबी की बारगाह में जब खिराज पेश करना हो और नबी की जात को जब तू देखे तो बस बोल, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी जबीने मुक़द्दसा के लिए इश्क़ इमाम अहमद रज़ा कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी भवे मुक़द्दसा की तर्जमानी करते हुए आला हजरत के इश्क ने कहा, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी निगाहे नाज के लिए बरेली के कलंदर ने कहा था, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनके जुबाने मुक़द्दसा के लिए बरेली का इमाम बोलता है, वो जुबान जिसको सब कुंड की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनके लभाए नाजुक के लिए इश्क़ आला हजरत ने पुकार के कहा, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी गुफ्तार के लिए मेरे इमाम ने फरमाया, वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी समातों का तस्करा करते हुए बरेली का इमाम कहता है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनके बाजुए मुक़द्दसा के लिए प्यारे आला हजरत ने फरमाया, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिसके सदक़े में दुनिया को वजूद दिया गया, जिसके सदक़े में कायनात को वजूद अता फरमाया गया, जिसके दरबार से सारी कायनात को खैरात बांटी जाती है, मगर उस नबी के सब्र कनात को देखें कि महीनों फाके होते हैं और अगर खाया भी जाता है तो क्या रिस्क है। कहते हैं आला हजरत कि जिसके लिए दुनिया बनी है, मगर उसके सब्र कनात को देखा। मेरा इमाम कहता है, कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया में अल्लाह ने मुख्तलिफ दर्जात के इंसान बनाए, किसी के हाथ में भीख का कटोरा दिया है, किसी को दुनिया का बादशाह बना दिया, दुनिया में बड़े बड़े देने वाले आए, दुनिया में बड़े बड़े बांटने वाले आए, दुनिया में बड़े बड़े अता करने वाले आए। हातिम ताई की सखावत से मुझे इनकार नहीं है, मगर नबी की सखावत के सामने उसका कोई एतबार भी नहीं है। साइल आपके दरवाजे पर आता है, साइल रकीब अहले सुन्नत के दरवाजे पर आता है, साइल अल्लाह मुकीम के दरवाजे पर आता है, कारी ज़हीरुद्दीन के दरवाजे पर आता है, शोरा अहले सुन्नत के दरवाजे पर आता है, दुनिया के बादशाहों के दरवाजे पर आता है, दुनिया के चौधरियों के दरवाजे पर आता है। और आने के बाद जब वो आपके कुछ मांगता है, आपको दुआएं दे रहा है, आपके घर बार को दुआएं दे रहा है, आपके खानदान को दुआएं दे रहा है, आपके कारोबार को दुआएं दे रहा है, आपके परिवार को दुआएं
दुआएं दे रहा है। और इतनी सब दुआएं देने के बाद जब उसने कुछ मांगा है तो आपने क्या दिया है? चंद सिक्के उसके कटोरे में डाले हैं। बादशाहों ने क्या दिया है? चंद सिक्के उसको दिए हैं। किसी ने खलतें बांटी हैं। मैंने कहा ये आपका देना है, ये हम जैसे गरीबों का देना है, ये आपके इंसान का देना है, ये हमारा और आपका देना है। मगर आमना के लाल की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब नबी की बारगाह में साइल आया है और आने के बाद जब साइल ने सवाल किया है, अगर इज्जत मांगी है नबी इज्जत अता फरमा रहे हैं, अगर जाहो अशमत मांगी है नबी जाहो अशमत अता कर रहे हैं, अगर जन्नत मांगी है, दुनिया मांगी है, दुनिया दे रहे हैं। अरे जा, ये तो दुनिया की अता है। अगर मेरे नबी से साइल ने जन्नत मांगी है, नबी ने जन्नत अता फरमाई। और बरेली के आला हजरत ने जब नबी की सखावत को देखा, आला हजरत पुकार के बोले, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने हुस्ने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब जरा इसी अकीदत के साथ अपने नबी से जिसको जितनी मोहब्बत है वो उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तादाद कम जरूर है मगर दम होना चाहिए। मैंने कहा हम वो हैं जो मरने के बाद कब्र में भी खामोश नहीं है। आला हजरत वाले हैं ना, आला हजरत ने क्या कहा था? कब्र इतनी गहरी खोदना कि जब नबी तशरीफ लाए तो मैं खड़ा हो सकूं और पढ़ सकूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो मैंने कहा जब हम जमीन के अंदर खामोश नहीं तो जमीन के ऊपर कैसे खामोश हो सकते हैं? अगर खामोश नहीं होंगे तो फिर जरा झूम के और पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा को हमें भी दे दो, दो तीन शेर हम भी पढ़ दें, इजाजत है? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मनाइए, थोड़ा डिले दीजिए जरा। पढ़े जोर से सुभान अल्लाह एक बार और कदीम में चल के। तज़मीन आला हज़रत के कलाम की है, बड़ा चल रहा है कलाम। मैं भी उसको दो तीन शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। वो बन में कदम रख दे तो हो जाता है बन फूल, जिस फूल को वो छूले हो रशे के चमन फूल। मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ है आका का दहन फूल, सजता बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, सजता बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, सजता बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, सरता बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। और बमुलादा फरमाए कि आराम गुनाहगार को एक पल नहीं मिलता, आराम गुनाहगार को एक पल
फल नहीं मिलता, सर से मेरे आलाम का सूरज नहीं ढलता। मैं क्या करूं सरकार, मेरा बस नहीं चलता, देखा भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, देखा भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, देखा भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तो चाहो तो हो जाए अभी हो हे मेहनत हो, तो चाहो कलामे आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीया। सजदा बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। और ये आला या तो कुरान की तफसीर है या हदीस का तर्जुमा है। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह कि अल्लाह ने सरकार की वो शान बनाई। अरे अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सरकार की वो शान बनाई, वल्लाह कोई कर नहीं सकता है बड़ाई। हैरान हुई देख के ये सारी खुदाई, तरता नो लबो के शहर के फिदाई, तरता नो लबो के शहर की सदाई है। दुर्रे अदन लाल यमन मुश्किल खुतन फूल है। दुर्रे अदन लाल यमन मुश्किल खुतन फूल। सजदा बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। और साथ मुरादा फरमाए, कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना, कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना, दिखला ओ उसे शहर बरेली का करीना, दिखला ओ उसे शहर बरेली का करीना। उस आशिक सादिक ने बड़ी बात कही ना, वल्लाह हो जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे ना कभी इतर ना फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे ना कभी इतर ना फिर चाहे दुल्हन फूल। सरता
कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और ये शेर सरकार हुसैन मिल्लत और आपके शहजादे की जानिब से मैं पहुंचा रहा हूँ। सब इनके कदमों की बरकत है। मैं पढ़ रहा हूँ, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। कि औकात वसी तेरी है ना तेरे कलम की, औकात वसी तेरी है ना तेरे कलम की। मत पूछिए कि कैसे ये तज़मीन रकम की, ये खास इनायत है नवासों के कदम की। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, उस चमनिस्तान करम की। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। सारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़रा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने औलादे मुस्तफा, शहजादगान वाहिदी ज़ाहिदी। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा और सरकार की हदीस का एक जुज़ तिलावत किया। रब फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यह ऐलान आम है, इसमें मोमिन गैर मोमिन सब शामिल, क्योंकि ये दुनिया का मुशाहिदा है। ईमान ना भी हो, अगर नबी की सीरत पे अमल किया है तो फायदा दुनिया में जरूर उठाया है। रब फरमाता है, ऐ लोगों मेरे हबीब की जिंदगी, मेरे हबीब का किरदार, कैरेक्टर तुम्हारे लिए दस्तूर हयात है, दस्तूर जिंदगी है। आप नबी की सीरत का मुताला जिस एंगल से करें, जिस जिहत से करें, जिस जानिब से करें, जिस जाविये से करें, जिस पॉइंट नुक्ते से करें, मेरे सरकार की सीरत बेमिसलो बेमिसाल है, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हम अपने किरदार को देखें कि आज हम नबी ये कौनैन के किरदार पर अमल पैरा हैं। एक बात याद रखें, दूसरे के दरवाजे पर वो जाता है जिसके पास अपना कुछ नहीं होता। दूसरों के सामने हाथ वो फैलाता है जिसका अपना घर, अपना दामन खाली होता है। मैंने कहा तुम तो 1000 बार अल्लाह की बारगाह में शुक्र के सजदे करो तो कम है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हबीब अता किया कि जिसके किरदार को अगर अपना लो तो दुनिया के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बस बात यह है कि हमें समझना होगा कि मुस्तफा की सीरत है क्या। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह, शहंशाह, तारीख साज आए जिन्होंने तारीखें बनाई, उनकी तारीखों को उनके मानने वालों ने, उनके फॉलोवर्स ने लिखा। बड़ी बड़ी तारीखें लिखी गई, बड़ी बड़ी बायोग्राफी पर लोगों ने कलम चलाए। किसी की तारीख लिखी गई तो एक किताब में खत्म, किसी की लिखी गई 2 किताबों में खत्म, किसी की सीरत को लिखा गया तो चंद किताबें खत्म हो गई, 50, 100, 200, लेकिन 200 तक बिल्कुल खत्म है, इसके अलावा शायद नहीं होंगी। मैंने कहा ये दुनिया के बड़े बादशाहों, शहंशाहों की तारीख है, जिसको लिखने वालों के कलम लिख करके चले गए
और उसके बाद वो ना थके, मगर हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी की तारीख को लिखा जा रहा है, जिस नबी की सीरत को लिखा जा रहा है। जब कलम नहीं चलते हैं तो सहाबा महफूज करते हैं, फिर सहाबा का दौर गुजर रहा है तो ताबईन ने लिखना शुरू किया है। अज़ीज़ाने गिरामी, आक़ा करीम की सीरत पर एक या दो किताबें नहीं, जिस नबी का कलमा मैं और आप पढ़ते हैं, जिस नबी को हम अल्लाह का नबी मानते हैं, उसकी सीरत के हवाले से आज हमें पता नहीं कि मुस्तफ़ा की सीरत है क्या, हमें मुस्तफ़ा की सीरत में मिलेगा क्या। जब नबी की सीरत पर कलम चला है तो कलमा पढ़ने वालों ने भी कलम चलाया। मुस्तफ़ा की सीरत लिखी जा रही है, वो भी लिख रहे हैं जिन्होंने नबी को नबी तक नहीं माना है। नबी की सीरत को लिखने की बात आई है, उन्होंने भी लिखा। जिन्होंने नबी से जानी दुश्मनी मान के रखी है, जिन्होंने मुस्तफ़ा के रास्तों में उनके बाप दादों ने कांटे बिछाए हैं, मगर मुस्तफ़ा की सीरत लिखी जा रही है तो लिखने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए कहने पर मजबूर है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोगों की तारीख को देखा है, बड़े बड़े लोगों के सुधरे किरदार और कैरेक्टर को देखा है, मगर जो किरदार मोहम्मद अरबी का है वो दुनिया में ना तो उनसे पहले किसी का हो सका है और ना क़यामत तक किसी का होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जब मुस्तफ़ा की सीरत पर कलम चल रहा है तो एक किताब नहीं लिखी गई है, दो किताबें नहीं लिखी गई है, 50 किताबें नहीं लिखी गई है, 100 किताबें नहीं लिखी गई, 200 500 नहीं लिखी गई, 1000 2000 5000 नहीं लिखी गई, 10,000 20,000 40,000 50 नहीं लिखी गई, 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नहीं लिखी गई, 2 3 4 5 6 लाख नहीं लिखी गई, 10 20 30 40 50 नहीं लिखी गई, बल्कि मेरे नाक़िस मुताले के मुताबिक अभी तक मुस्तफ़ा की सीरत पर जो किताबें लिखी गई हैं वो तकरीबन 67 लाख किताबें हैं जो नबी की सीरत पर लिखी जा रही है, मगर सीरत आज भी मुकम्मल नहीं हुई है, मन का हो भी नहीं सकती। अरे जिसकी सीरत को अल्लाह का कलाम बयान कर रहा है उसकी सीरत को दुनिया का इंसान नहीं लिख सकता। इसीलिए बरेली के रज़ा ने कहा था, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। कहा और आगे बढ़ो, कहा लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। ये सीरत है मेरे मुस्तफ़ा की। हमें चाहिए कि हम मुस्तफ़ा की सीरत को समझें। आज की ये मीलाद की महफिल सरकार की जश्न, सरकार करीम के मीलाद की मुबारक महफिल है। शादी के मौके पर मैंने कहा ये रखी गई, अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए, वरना आज के इस पुरफतन दौर में देखते हैं आप, अगर घर का माहौल इस्लामी है तब तो अल्लाह का खास करम है उन पर, वरना जैसे ही बड़े बड़ों को देखा, बड़ी बड़ी टोपियों और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों को जिन पर सूफियत का लिबादा पड़ा होता है, घर में बेटे की शादी आती है तो सारा तसव्वुफ कोने में डालकर वो नाच गाने और सुरूद की महफिलों में शामिल हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, एक अजीम सुन्नत की अदायगी की बात है, मुस्तफ़ा की कदीम सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और हम काम ऐसे करें जो मेरे नबी को ना पसंद हो, जो सरकार को पसंद ना हो, जिसे मुस्तफ़ा को नाराज करने वाला हो। आप खुद बताइए, क्या वो अमल हमारे लिए दुनिया आखिरत में काम का आ सकता है? हरगिज़ नहीं। इतना याद रखें कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो, अगर ये राजी हो गए तो फिर हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। मगर याद रखें, आज हमारा हाल क्या है हमें नहीं पता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत के पहलू क्या है। मैंने कहा सुनो, सीरत सिर्फ नबी कौनैन की ये नहीं कि हम गए मस्जिद में जाकर टक्करे मार कर चले आए। मुस्तफ़ा की सीरत सिर्फ खाने और पीने का नाम नहीं, मुस्तफ़ा की सीरत रमजान के रोजे रख लेने का नाम नहीं। कुरान कहता है जिस जगह, जिस एंगल पर, जिस जगह, जिस जाविये पर, जिस नुक्ते पर तुझे रहनुमाई चाहिए कहीं और मत जा, नबी की सीरत का मुताला कर। हर जगह तुझे मुस्तफ़ा की सीरत तेरे लिए रहनुमाई का जरिया बनकर सामने आएगी, एक मिशन बनकर तेरे तारीख रास्तों को रोशन करती नजर आएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, वो मौत हो या खुशी हो, घर में शादी हो या मातम हो, हर जगह आपको जरूरी है कि मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करें, क्योंकि नबी ये कौनैन ने बताया, अगर गमों से तेरा दिल मलूल होता हो तब भी तुझे मुस्तफ़ा ने बेसहारा नहीं छोड़ा है। जब खुशी में तू दुनिया के ऊपर
उफक पर उड़ने लगे, तब भी नबी ने तुझे कमान दे करके बता दिया है कि सुन, अगर गम रब ने दिया है तो गम में बाबैला मत कर, बल्कि रब का शुक्र अदा कर और कह उससे, ए पाक परवरदिगार, तूने दिया था मैंने ले लिया, तूने मांगा है मैं तेरी रजा के लिए कुर्बान करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर तू शाकिर रहेगा तो अल्लाह ताला तुझे उसका बदला दुनिया में भी अता फरमाया, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम, सरकार की सीरत का नाम क्या, सीरत नाम किसका है आप जानते हैं? हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का विसाल कब हुआ? हुजूर की उम्र कितनी थी जब आपके वालिद का विसाल हुआ? बोलो। कुसुमखोर हो, खाली जाफरान खाया है? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्र को और ज्यादा दराज फरमाए, आपका साया हमारे सरों पर रखे। ये हमारी जनरेशन है, ये जवान बैठे हैं, हमें ये तक नहीं पता कि मुस्तफा दुनिया में आए हैं तो हुजूर के वालिद जमीन पर बाहयात है कि नहीं। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी हुजूर अपनी वालदा के शिकम में 2 महीने के हैं। कितने? 2 महीने के। दुनिया से सरकार के वालिद ने ज़ाहिरी पर्दा फरमा लिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, जो सारी दुनिया का दर्द समेटने आ रहा है, जो दुनिया के गमो दादों का गम बांटने आ रहा है, उसे दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया। रब की बारगाह से जवाब मिलेगा। मैंने जिसके लिए कुरान में आयत करीमा नाजिल करनी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये मेरा हबीब होगा, सारे नबियों का सरदार होगा, और सबसे जिसको अच्छा चुना है उसके लिए सबसे अच्छी सीरत चाहिए। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिलेगा कि मैंने मोहम्मद अरबी के बाप को उनके जमीन पर जाहिर होने से पहले इसलिए ले लिया कि जब कल वो नबी होंगे, उनके उम्मती होंगे, अगर किसी उम्मती का बाप उसके दुनिया में आने से पहले चला जाएगा और जब उसको अपने बाप की याद सताएगी, अपने बाप के गम में उसका दिल मलूल होगा और वो बेचैनी के साथ रहेगा, तो गम का सवाब कैसे मिलेगा? तो इसलिए मैंने मोहम्मद अरबी की सीरत में यह भी रखा है कि अगर तेरा बाप दुनिया से गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे दुनिया में आने से पहले उस मोहम्मद अरबी का बाप भी गया है, जो तेरे जिसके सदक़े में रब ने तुझे पैदा फरमाया है। जब वो नबी सीरत का मुताला करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सब्र की तौफीक अता फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आक़े करीम की सीरत को समझो, मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करो। आज हमारा हाल ये है, हम शादियाँ करते हैं, हम शादियों में इतनी खुराफात हमारे अंदर दाखिल हो गई है। आपके यहाँ का क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाना होता है, पता चलता है हर जगह जाओ तो कोई नई रस्म है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना याद रखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जिस चीज में अल्लाह और उसका रसूल नाराज होगा, क्या वो चीज हमारे लिए खुशी की हो सकती है? हरगिज़ नहीं। अगर मोमिन है तो एक बात गांठ में बांध लो कि जितना याद रखो कि नबी और अल्लाह को राजी कर लो, उसके बाद दुनिया राजी हो या ना हो, इसलिए दुनिया का ताल्लुक दुनिया में खत्म हो जाता है, मुस्तफा का ताल्लुक दुनिया में भी काम आता है, दुनिया के बाद भी काम आने वाला। हज़रात मोहतरम, हुजूर को राजी करें। आज हमारा हाल ये है, शादी में हमने बहुत सारी खुराफातें कर दी, आपके यहाँ तो पता नहीं क्या हाल होगा, खैर आप जाने, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इतना याद रखें, हमें चाहिए कि हम शादी के खुराफातों से बचें। आज गरीबों का हाल क्या हो रहा है कि आपको नहीं मालूम। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मुस्तफ़ा की शहजादी जवान हुई है। अज़ीज़ान गिरामी, मदीने के बड़े बड़े ताजिरों ने अपने पैगामात भेजे हैं, बड़े बड़े वहाँ के कैपिटल ने अपने पैगामात भेजे। नबी ये कौनैन ने किसी को पसंद ना किया, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब की बेटी के लिए रब ने रिश्ता मंजूर किया, और किसका किया जानते हैं? वो मौलाए कायनात हैं। आक़ा करीम ने करीब बुलाया, जबकि दूसरे सहाबा हजरत अली को मशवरा देते हैं कि आप अपना रिश्ता लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ। अली कहते मुझे शर्म आती है, मैं कैसे नबी की बारगाह में जाकर के कहूंगा कि मुझे फातिमा से निकाह करना है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर सरकार ने खुद बुला लिया। आक़ा करीम ने फरमाया, ए अली, मैंने तुम्हारे
हमारे लिए फातिमा को चुना है और फातिमा के लिए तुम्हें चुना है। फिर सरकार सैयदा फातिमा के पास जाते हैं और जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी मैं तुझसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान कहिए क्या बात है। हजरत फातिमा से आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि आए बेटी, मैंने अपने कबीले में अली से बेहतर तेरे लायक किसी को नहीं समझा है। मैंने अली से तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ, क्या तुझे मंजूर है? अज़ीज़ान गिरामी इतना याद रखो, आज बेजा की बातें नहीं है। शरीयत ने जिन चीजों की इजाजत दी है हम उन चीजों पर कदम लगाते हैं, और जिन चीजों को शरीयत ने मना किया है वो चीजें हमारे समाज में आम होती हैं। इसलिए मुस्तफा ने अपनी बेटी से पूछकर दुनिया के सारे उम्मतियों के लिए एक रास्ता खोल दिया और बता दिया कि सारी जिंदगी जिसके साथ गुजारना है, निकाह करने से पहले बेटे से भी मालूम कर ले, बेटी से भी मालूम कर ले कि तेरा रिश्ता फला के साथ किया जाता है, क्या तू राजी है कि नहीं है? बेशक हक है। लेकिन आज हमने इसी को ऐब समझ लिया। बहुत अच्छा पैगाम। सरकार ने तो यह भी फरमाया कि दोनों को एक नजर दिखा दो, क्योंकि ये सारी जिंदगी का मसला है। अब देखने जाएगा बहनोई, देखने जाएगा देवर, देखने जाएगा जेठ, देखने जाएगा। और मैंने कहा जिसको देखना ही जायज नहीं है वो देखने जा रहे हैं, और जिसको देखने के लिए शरीयत ने कहा उसे लेकर ही नहीं जा रहे। सारा का सारा मामला उल्टा। शादी जिसको करनी है उसको देखने को मिलती है शादी के बाद, उसके पहले उसके बहनोई साहब जाएंगे, उन्हें ना लेकर जाए तो उनका मुंह फूल के मोटा हो जाता है। ओहो, साले के लिए लड़की देखने गए थे, हमें लेकर ही नहीं गए। अरे तो तू यहाँ का दामाद है वहां का नहीं। मैंने कहा शरीयत ने जो इजाजत दी है वो जिसके लिए है, शरीयत सबसे पहले है। दामाद तू हमारे घर का है, उसके घर का नहीं है। निकाह जिससे होना है देखना उसके लिए जायज है, ना देवर के लिए जायज है, ना जेब के लिए जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शादी खाना आबादी। सरकार ने इजाजत ली, आओ जरा वापस चले। हुजूर ने सैयदा फातिमा से कहा, हज़रत फातिमा शर्मा गई, कहने लगी बाबा जान आप जैसा बेहतर समझे। अलगरज निकाह के लिए सरकार ने फरमाया, अली निकाह के सामान के लिए कुछ पैसे हैं? हजरत अली कहते हैं यासुल्लाह मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, सिर्फ एक ये ज़ीरा है। अज़ीज़ान गिरामी आक़ा करीम ने फरमाया जाओ इसे बेच करके आओ, शादी का कुछ सामान लेकर के आओ। हजरत मोहतरम हज़रत अली गए हैं, जाने के बाद अपनी ज़ीरा भी हज़रत उस्मान गनी को बेची। ज़ीरा इतने की बिक भी ना सकती थी जितने की उस्मान ने खरीदी है। आक़ा करीम ने फिर हजरत सैयदा फातिमा का निकाह किया है। और एक बात और सुन लो मेरे भाइयों, जो चीजें शरीयत के तौर पर हैं वो हमें होना चाहिए और समझना चाहिए, वो चाहे मैं हूं या आप हो। जो चीजें नबी ये कौनैन ने हमें दी है, जब तक समाज से हम उन सारी चीजों को जो नबी के दीन के खिलाफ है खत्म नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते, हमारी इज्जतें नहीं महफूज हो सकती। इसलिए नबी ने जो हमें दर्श दिया है उस पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। मुस्तफा ने हज़रत अली से कहा पैसे लाओ, हज़रत अली लेकर आए। सरकार ने महर के पैसे अलग रखे। आज एक बात और आती है महर की, शादी हो जाएगी 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की। आपके यहाँ क्या माहौल है? महर का क्या मामला है? कितने बनते महर? अरे यार बोलो ना। माशाअल्लाह, ठीक है, अच्छा। हमारे इलाके में भी यही बनते, मतलब हस्बे हैसियत। शरीयत ने कहा कि हस्बे हैसियत तो हस्बे हैसियत। लेकिन इधर फिरोजाबाद और आगरा में बारात करेगा, शादी करेगा 50 लाख की, लेकिन मरदूद जब मेहर की बात आएगी तो उसका बहनोई बैठेगा, उसका भैया बैठेगा, उसका बेटा बैठेगा, 20 बैठेंगे। उसके बाद मशवरा होगा और फिर कहेंगे क्या क्या जानते हैं? कहते हैं लिख दीजिए साहब 5100 रुपए। अजीजान गिरामी, मैं तो कभी कभी सीधा मुंह पर कह भी देता हूं कि 5100 रुपए क्यों? कहने लगे कि क्योंकि शरीयत में ये सब यही तो है, शरीयत में इसके अलावा कहां कुछ है। मैंने कहा शरीयत में ये कहां है? ये जो तू बटोल कर डकैती डाल करके लेकर के जा रहा है, ये कहीं शरीयत में है? तुझे कार चाहिए, तुझे 20
रंग का खाना चाहिए, तुझे 50 रंग के इंतजाम चाहिए, ये शरीयत में कहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आक़ा करीम ने फरमाया ए अली निकाह के लिए महर की जरूरत है, महर के इतने पैसे हैं। और कुछ जाहिल कहते हैं कि शरे पैगंबरी बांध दो। मैंने कहा शरे पैगंबरी क्या है जानते हो? अज़ीज़ान गिरामी, उसे जाहिल को क्या पता शरे पैगंबरी होता क्या है। कहने लगा 2100 रुपए। मैंने कहा अभी तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शरे पैगंबरी अगर तोला जाए उस 152 सिक्कों को तो तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर चांदी होती है, और 1.5 किलो चांदी को आज के दौर में तोला जाए तो तकरीबन 3 लाख की हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कहा 5 शरे पैगंबरी तुझे तू चाहिए। आका के मुख्तलिफ निकाह हैं, लेकिन तकरीबन सरकार के 6 निकाह में यही महर बंधा है। मैंने कहा जो नबी ने बंधवाया है वो तू भी बांध दे, तेरी भी सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा निकाह भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये सुनते कहते हमें बताया तो किसी ने नहीं। मैंने कहा तुम्हें किसी ने बताया कि नहीं बताया? कभी किसी से पाला पड़ा भी कि नहीं पड़ा? अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए याद रखें, एक दो ही वक्त में उन पर मुसीबत पड़ती है। एक तो महर बंधवाते वक्त, दूसरा काजी का जो हक है वो देने के बाद। हुजूर ताजुश शरिया ने फतावा ताजुश शरिया में लिखा, और जानते हैं ऐसे थोड़ी लिख दिया अपनी तरफ से, एक हदीस कोट की उन्होंने। मैं बता ये रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि मतलब आपको देना है कि नहीं। पूछा गया निकाह का जो हदिया हो वो कितना हो, तो उन्होंने नोट किया। नोट करने के बाद बताते हैं कि अगर कुंवारी लड़की का निकाह है तो आधा तोला सोना, तकरीबन 4 ग्राम सोना। अब 4 ग्राम सोना जरा जोड़ना, इसके दौर में कितने को जोड़ लो, कम से कम होगा 4 ग्राम सोना 50,000 के आसपास का, 45,000 तो हो ही जाएंगे। मैंने कहा इमाम साहब को 4-5 निकाह मिल जाए, इमाम साहब की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मैं बताना ये चाहूंगा कि आज हमारा हाल ये है कि महर इतना कम होना चाहिए, कल कहते महर अदा हो जाए, इतना होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से जाहिल ऐसे होते हैं कि 5100 का महर है और वो जहालत के तलबत में पढ़ा है, बला है। उसके बाद हाल ये हुआ, जरा सी बात हुई, 5100 रुपए हाथ पर रख के तलाक दियो, घर से बाहर निकाल देता है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना याद रखो, महर का मतलब ये नहीं है कि तू उसको 5000 में खरीद रहा है। होना ये चाहिए कि हस्बे हैसियत महर होना चाहिए, ना इतना ज्यादा हो कि बच्चा लड़का अदा ना कर सके, और ना इतना कम हो कि वो उसकी बार बार धमकी दे करके अपनी अहलिया को वो ताने दे दे कर कहे कि अभी इतने रुपए हाथ में रखकर तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार ने फरमाया ए अली ये महर के पैसे हैं। उसके बाद अली से वो पैसे भी लिए जिससे सरकार ने सामान खरीद कर जहेज में दिया। आज हर आदमी कहता है 5 बर्तन मुस्तफा ने दिए। मैंने कहा नबी ने अपने पास से नहीं दिए थे, उसके पैसे भी अली से ही लिए थे, अली से लिए। हजरत अली का निकाह हुआ, सरकार करीम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह आपने अगर चाहते तो मदीने की किसी बड़ी घराने में कर सकते थे, किसी कैपिटल से, किसी मालदार से, किसी ताजिर से कर सकते थे। बड़े बड़े निकाह आए, आपने गरीब से किया, अली से किया। फातिमा के घर में पाके मुस्तफा की बारगाह से जवाब मिलेगा कि सुनो मेरी उम्मत दुनिया में है, अगर मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह किसी मालदार से कर लेता, कल जब मेरी उम्मत का कोई गरीब बाप अपनी जवान बेटी को देखता और उसे उसका निकाह करना होता, और फिर वो देखता कि मालदार की शादी मुस्तफा ने अपनी बेटी से की थी, अगर उसकी बेटी को कोई मालदार दामाद ना मिलता तो वो सुन्नत अदा कैसे कर पाता, वो मेरी सीरत पे अमल कैसे कर पाता। इसलिए मैंने अली से निकाह करके सारी दुनिया के लिए एक राह खोल दी है कि अगर कोई मालदार चाहे वो भी मेरी सुन्नत पे अमल कर सकता है, गरीब तो कर ही सकता है। इसलिए आका ने बताया कि अपने लिए मालदार को मत देखो, इज्जतदार को देखो, जो इज्जत करने वाला हो, दीनदार हो, वो तुम्हारे लिए दुनिया में भी बेहतर, आखिरत में भी बेहतर। सुभान अल्लाह मोहतरम, मगर हाल अल्लाहु अकबर, हमारा और आपका आज मुआशरे का ये हाल हो गया कि हमारी शादियों में इतनी खुराफात, दुनिया भर के बवाल। हजरात मोहतरम, मुस्तफा जाने रहमत ने जो तरीका हमें बताया, हमें उस तरीके पे अमल करना चाहिए। सरकार करीम ने इरशाद फरमाया ना,
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुम मस्कूरुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स अपने फैमिली का जिम्मेदार है और उससे जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अगर बेटा आपका बिगड़ रहा है, सवाल जवाब आपको देना होगा। बेटी हमारी बिगड़ रही है, जवाब आपको देना होगा, हमें देना होगा। अभी दाने गिरामी, इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को अच्छा नजरिया दो, अपने बच्चों को अच्छा तरीका बताओ, अपने बच्चों को मुस्तफा की सीरत पढ़ाओ, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ाओ, ताकि आपकी बेटी अपने बेटे अपने शौहर के साथ वो अमल जारी रखे जो हजरत फातिमा का अली के साथ था। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, जब तक शौहर नाराज रहे, बीवी अगर काबे में भी नमाज पढ़ती रहे, उसका कोई सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता जब तक कि उसका शौहर उससे राजी नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी शरीफ है, हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी है। एक जवान खातून मदीने तैयबा की चादर में लिपटी हुई मस्जिद नबी में दाखिल हो। हुजूर की नजर पड़ी, हुजूर ने फरमाया देखो कैसी खड़ी है। कहा हुजूर कुछ पूछना है। सरकार ने फरमाया आओ। कहती है सरकार मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आका ने फरमाया कहो। कहने लगी सरकार मैं ये पूछने आई हूं कि शौहर के हुकूक बीवी पर क्या होते हैं। मुस्तफा ने फरमाया क्यों? कहने लगी मैं निकाह करना चाहती हूं, मगर मैं निकाह उसी वक्त करूंगी जब अपने शौहर के हुकूक अदा करने की मुझ में सकत होगी, ताकत होगी। जब तक मैं समझ नहीं लेती, अगर मैं उसके हुकूक अदा नहीं कर सकती तो फिर मैं निकाह नहीं करूंगी, फिर मैं अल्लाह की इबादत ही करती रहूंगी। आक़ा करीम ने उस वक्त वो हदीस पाक इरशाद फरमाई थी जिसे आप बार बार सुनते हैं। नबी फरमाते हैं कि शौहर के हुकूक की बात जहां तुम करती हो, तो आक़ा ने फरमाया था कि ऐ खातून सुन ले, अगर शौहर का पूरा जिस्म जख्मों से भरा हो और जख्मों में रुतूबत यानी पीप और मैल पड़ गया हो, अगर खातून औरत अपने शौहर के जख्मों को अपनी जुबान से चाट चाट कर भी साफ करे, तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर। इतना सुनती है, अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में कहती है या रसूल अल्लाह, फिर मैं अपने रब की इबादत में लग जाती हूँ, क्योंकि मैं शौहर के हुकूक शायद अदा ना कर पाऊं। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए इस्लाम ने हमें जो दर्स दिया है वो ये दिया है कि ना तो शौहर बीवी पर जुल्म कर सकता है, ना बीवी शौहर के साथ बदतमीजी कर सकती है। इस्लाम ही एक ऐसा पाकीज़ा मजहब है जिसने दोनों के दरमियान मसावात कायम की। औरत को तो सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम ने अता फरमाई। दुनिया के अंदर 4,500 मजहब के मानने वाले हैं। आज लाओ कोई मजहब का बुलाकर जिसने औरत को इस्लाम की तरह इज्जत अता फरमाई हो। मगर यही मजहब इस्लाम है जिसके बानी ने इरशाद फरमाया कि जब बेटियां घर में पैदा होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आस पास के 40 मकानों में रहमत के फरिश्ते दाखिल फरमा देता है। आका फरमाते हैं अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने फरमाया अगर किसी की बेटी से तू निकाह करता है तो उसको गांधी और बांदी और गुलाम न समझ, उसे कनीज मत समझ, बल्कि वो तेरी इज्जत की जमानत बनकर आई है। तेरे ऊपर वाजिब है कि जैसा तू खाता है वैसा उसको खिला, जैसा तू पीता है वैसा उसको पिला, जैसा तू रहता है वैसा उसको रख। नबी फरमाते हैं कभी उसका नाम लेकर गाली मत दे, कभी माँ बाप का नाम लेकर ताने मत दे, कभी उसके चेहरे पर मत मार। ये औरत के हुकूक हैं, इसलिए याद रखो अगर अल्लाह की बारगाह में जाना है अच्छे चेहरे के साथ तो आका का फरमान सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने अहल के लिए बेहतर है और मैं तुम सब में अपने अहल के लिए बेहतर हो। इसलिए यार दोस्तों के सामने आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन घर में आते हैं बहुत सारे लोगों की आदत होती है घर में आने के बाद त्यूरी चढ़ जाती है, घर में आने के बाद मिजाज बिगड़ जाता है। मैंने कहा सुनो, नबी ये कौनैन ने इसीलिए फरमाया कि जब घर में आओ तो अपनी अहलिया से मुस्कुरा करके बातें करो, हंस करके बातें करो। इसलिए जितनी मुस्कुराहटें उसे देख कर तेरे चेहरे पर आती है, अल्लाह तबारक व तआला हर मुस्कुराहट पर एक सदके का सवाब अता फरमाता है। हमारे साथ हुकूक हैं उसके वाबस्ता, लेकिन याद रखें आज खवातीन का हाल भी अजीब है। शौहर से जरा सी तू तुम्हें में हुई, अपनी पुटलिया दबाई और मायके, अगर मायका उसी बस्ती में है तब तो अल्लाह की पनाह। मैंने कहा आओ इस्लाम की शहजादियों सुनो, दुनिया से जन्नत तक जाने का रास्ता आपका नहीं, सैयदा फातिमा का है। जिसे जाना है फातिमा की कनीज बन जाए तभी जन्नत में असर होगी।
नबी ये कौनैन ने सैयदा फातिमा का निकाह किया। कुछ जमाना गुजरा, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल सरकार सैयदा फातिमा को बुलाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। ए बेटियों के बाप, आप भी कभी कभी अपनी बेटी को बुलाने जाओ तो मुस्तफ़ा की सुन्नत की नियत कर लो तो अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देगा। क्योंकि वो जब आपके घर से जाती है तो वो बिल्कुल बेगानी सी हो जाती है कि आपने नहीं देखा, जब तक बेटी की शादी नहीं हुई होती है वो घर की हर चीज पर अपना इख्तियार समझती है, हर चीज पर उसका कब्जा होता है। भाइयों से लड़ जाएगी, माँ से लड़ जाएगी, हर चीज जहां चाहती है उठाती है, रखती है। लेकिन जैसे ही वो रुखसत होकर घर से जाती है और अगले दिन जब घर आती है उसे सब कुछ बदला बदला नजर आने लगता है। अब वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती है, अब वो किसी चीज पर अपना कब्जा भी नहीं महसूस करती है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए याद रखें, अपनी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव रखें, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें, उन्हें इस चीज का एहसास ना होने दें कि तू इस घर की गैर हो गई है। क्योंकि बेटी तेरी कल भी थी, बेटी आज भी है, उसे कुछ और नहीं चाहिए होता है। वो चाहती है तो सिर्फ आपकी मोहब्बत की नजर चाहता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने शादी, फैज़ाने गौसे आज़म। बिरादरान इस्लाम, सरकार गए हैं सैयदा फातिमा को बुलाने, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? सरकार ने फरमाया फातिमा का बाबा। हजरत फिज़ा ने दरवाजा खोला, हजरत सरकार करीम अंदर तशरीफ ले गए, सैयदा फातिमा के हाथ को चूमा, सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया। सैयदा ने चटाई बिछाई, मुस्तफ़ा से कहा तशरीफ रखें। आका बैठ गए, हजरत फातिमा को करीब बिठाया। फिर आका से पूछते हैं, फातिमा घर में क्या हाल है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? वो फातिमा जिसके हफ्तों हफ्ता फाके में गुजरते हैं, वो फातिमा जिसके पास मालो मनाल जाहिरी तौर पर नहीं है, वो फातिमा कहती है बाबा जान अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार ने हजरत फातिमा को पूछा, पूछने के बाद में आप पूछते हैं फातिमा अली कहाँ है? अज़ीज़ान गिरामी, आपने अगर मस्जिद नबी देखी है तो आप देख सकते हैं कि जहां सैयदा फातिमा का घर था और मुस्तफ़ा का घर कितना फासले पर, जैसे यहां से वो गाड़ी खड़ी है इसके फासले का लगभग इतना ही फासला उस दौर में होगा। अज़ीज़ान गिरामी, आका ने पूछा अली कहाँ है? हजरत फातिमा कहती हैं बाबा वो कहीं बाहर चले गए हैं, अभी आका करीम बात ही कर रहे हैं। हजरत सरकार हजरत अली तशरीफ घर में लाए, आका करीम को सलाम किया, हुजूर ने करीब बुलाया, बुला के बिठा लिया, पूछा अली क्या हाल है, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अज़ीज़ान गिरामी, अली ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद खैर खैरियत पूछने के बाद आका करीम ने हजरत अली से कहा था, ए अली अगर इजाजत हो तो मैं फातिमा को लेने आया हूँ। इतना सुना, हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसी बात है, फातिमा आपकी लख्ते जिगर है, फातिमा आपकी बेटी है, फातिमा आपकी नूरे नजर है, मेरी इजाजत की क्या जरूरत थी? आप जब चाहे ले जा सकते हैं। मुस्तफा ने अपनी उम्मत को एक दर्स दिया, इरशाद फरमाते हैं नबी, ए अली जब तक फातिमा का निकाह तुमसे नहीं हुआ था फातिमा पर मेरा हक था, मैं जहां चाहता ले जा सकता था, मगर अपने निकाह फातिमा का तुमसे कर दिया है, अब मुझसे ज्यादा हक फातिमा का तुम पर है। जब तक तुम्हारी इजाजत न होगी फातिमा को मैं भी ले जाने के लायक नहीं हूं, इसलिए इजाजत दोगे तो फातिमा जाए। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखें और इस्लाम की शहजादियों, आज दो दो बातों पर अगर शौहर ने कभी गर्मी से बात कर दी तो फिर हाल क्या होता है हमारा? अज़ीज़ान ने पुटलिया बांधी, शौहर के घर से निकली और माँ के चली जाती है। उसके बाद बेचारा शौहर शाम को घर आया, देखा कि घर बंद है, कहाँ चली गई? कॉल करते हैं, कहने कि मैं तो यहाँ आ गई, अब नहीं आऊंगी। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखो मेरे नबी फरमाते हैं कि औरत जब अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से अगर कदम निकालती है, जब तक वापस नहीं आ जाती, अल्लाह के और सारे फरिश्तों की उस पर लानत बरसती रहती है। अज़ीज़ान गिरामी, तेरा सजदा बगैर शौहर की मंदी के कबूल नहीं हो सकता, तो ये बता तू शौहर को नाराज करके मायके में राजी कैसे हो सकता? रात मोहतरम, और वो तो ये भी हाल अच्छा है कि अल्लाह ने तलाक का मालिक मर्द को ही बनाया, वरना इसके जज्बात बड़े ऊंचे होते हैं। ये तो दिन भर में जरा सी बात होती है, जरा सी बात में दिन में हजारों तलाकें देती है। कहती भैया की शादी है, सूट चाहिए 10,000 का, वो कहता भाई अभी पैसे नहीं है, कहती तलाक।
आज फला जगह जाना है, वो कहता जाने का इंतजाम नहीं है, तलाक हर चीज पर। लेकिन सुने, अल्लाह के पसंदीदा अहकाम में सबसे ज्यादा, हलाल अहकाम में सबसे ज्यादा जो नापसंदीदा चीज है वो तलाक है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों को बचा कर रखें, क्योंकि इस्लाम ने हमें दर्श दिया। और इतना याद रखें, मियाँ बीवी का ताल्लुक एक ऐसा रिश्ता है जो जन्नती रिश्ता है। बाकी सारी ताल्लुकात, सारी रिश्तेदारियां जमीन पर आने के बाद दुनिया में बने, एक ऐसा ताल्लुक सिर्फ जो कि मियाँ बीवी का है, वो जन्नत का रिश्ता है। आज भी अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, सुन्नत मुस्तफा और सीरत आयशा के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरने लगे, तो आज भी घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जहां मामला बिगड़ता है, जहां शरीयत से अलग होते हैं, जहां शरीयत को पीठ के पीछे डाला जाता है, उन्हीं घरों में ले सैया और दे सैया शुरू हो जाती है। इसलिए अगर घरों को जन्नत का नमूना बनाना है तो अपनी बेटियों को सीरत फातिमा पढ़ाओ और उन्हें बताओ, देखो कि शौहर के साथ कभी बदकलामी मत करना, कभी बदतमीजी ना करना। और ए मर्दों, तुम भी याद रखो नौजवानों, कि जब बेटी कोई आपको अपनी दे देता है तो समझ लो उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया है, अपनी लखते जिगर तुम्हें दी है। कितनी मोहब्बत होती है। अगर आदमी कोई बकरी का बच्चा पालता है ना, बकरी का बच्चा कुर्बानी आती है, साल भर तो नहीं पालते, रोज 15-15 दिन पालते हैं। कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना। 1 महीने में कितनी मोहब्बत हो जाती है उससे? होती है कि नहीं होती? बोलिए। जो जानवर पाला जाता है उससे इतनी मोहब्बत। मैंने कहा उसने तो अपनी बेटी तुझे दी है, ये सोच उसने कितनी मोहब्बत की होगी उससे, उसने किस किस अंदाज से उसकी परवरिश की होगी। उसके बाद तुम्हारे मुतालेबात खत्म नहीं होते, उसके बाद भी तुम्हारे दिल के वो फपूले नहीं फूटते। इसलिए याद रखो, अगर बेटी उसने दी है तो दुनिया की किसी और चीज की जरूरत नहीं है। शौहर से ना मांग, बीवी से ना मांग, बल्कि अल्लाह से मांग, इसलिए कि उसके खजानों में कमी नहीं है। जब वो अता फरमाता है तो सारी दुनिया का पूर कर देता है। आओ जरा देखें, मुस्तफा ने इसको भी नजर में रखा। सैयदा फातिमा है, दिन भर चक्की चलाती है, हाथों में ठेठे पड़ गई। एक दिन बहुत सारा माले गनीमत आया हुजूर की बारगाह में। हजरत अली ने आकर के सैयदा फातिमा से कहा, ए फातिमा, हुजूर की बारगाह में माले गनीमत बहुत सारा आया है, दिन भर काम करती हो, जाओ एक कनीज ले लो, सरकार के पास बहुत सारी हैं। हज़रत फातिमा ने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहा नहीं ले लो। कहने लगी नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। मुस्तफा की शहजादी है, हुराने जन्नत की वो सरदार है, वो फातिमा है। कहती नहीं मुझे जरूरत नहीं। हज़रत अली ने बहुत इसरार किया तो हज़रत फातिमा ने अपनी चादर तथीर को ओढ़ा और पहुंच गई मस्जिद नबी शरीफ। सरकार की नजर पड़ी, मुस्तफा खड़े हो गए, दौड़कर सैयदा फातिमा के करीब आए, हज़रत फातिमा को अपने कलावे में लिया, हाथ को चूमा और फिर पूछा, बेटी फातिमा कैसे आना हुआ? हज़रत फातिमा खामोश खड़ी है। हज़रत सरकार मदीना ने पूछा, बताओ कुछ तो बताओ। कहती हैं कि या बाबा जान, मैं आई थी, माले गनीमत बहुत सारा आया है, चाहती थी कि एक कनीज अगर मुझे मिल जाती तो मेरे काम में हाथ बटा देती। अज़ीज़ाने गिरामी, मुस्तफा का नजरिया देखें। आका ने फरमाया, फातिमा ये बताओ खुद आई हो कि अली ने भेजा? बात बहुत छोटी सी। फातिमा ये बताओ खुद आई हो कि अली ने भेजा है? हज़रत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा भेजा तो अली ने है। हुजूर फरमाते हैं, फिर नहीं दिया जाएगा, फिर नहीं दिया जाएगा। हुजूर की बारगाह में आलम तसव्वुर में सवाल कर दिया गया, या रसूल अल्लाह, सारे मदीने को बांट रहे हैं, लोगों को सिक्के खैरातें दी जा रही हैं, गनीमत का माल बांटा जा रहा है, आपकी बेटी आई है, आपने क्यों न दिया? नबी की बारगाह से जवाब मिलता कि अगर मैंने अली की फरमाइश पर अपनी बेटी फातिमा को कनीज दे दी होती तो मेरी उम्मत के जितने दामाद होते वो मेरी नजर को देख करके अपनी बीवियों के जरिए अपने ससुर के घर से हर रोज फरमाइश करते रहेंगे, और वो कहां से पूरे कर पाएंगे? मुस्तफा ने बता दिया कि बेटियों के जरिए उनके पापों से मुतालिबात मत किया करो, इसलिए कि नबी की सीरत ये है, अगर मांगना है रब से मांग, इसलिए वो रब तुझे भी अता फरमाता है, उसे भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारा हाल क्या है? हमें चाहिए हम अपने समाज में सुधार लाएं। और आज के दौर में सबसे बड़ी बात जो है,
बच्चियों को दीन सिखाना सबसे बड़ी बात है। बच्चों को दीन सिखाइए। आज हमारे कौम में, हमारे माशरे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइखे अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, जाहिदी दूल्हा हुजूर सरकार सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला फैज़ाने वाहिदी जाहिदी, फैज़ाने वाहिदी जाहिदी, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, आप तमामी हज़रात अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं। हम और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आले नबी, औलादे आली, शहजादे हुजूर मौलाए कायनात, आकाई मौलाई अशाह हुजूर सरकार सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला खानकाहे वाहिदिया जाहिदिया की आमद हुई है। मिंबर शरीफ पर हम और आप अपने माथे की निगाहों से हुजूर सरकार हुसैन मिल्लत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत खिताब हज़रत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब का खूबसूरत समाअत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात तशरीफ रखें। अभी हजरत से मुसाफा आप करते रहेंगे। अब सरकार का चेहरा देखें और सरकार के नाना की बात सुने। अकीदा तो हमारा यही है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना सलातुन व सलामन अलैका, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बिरादरानी इस्लाम, इसलिए हमें चाहिए, मैं एक बात बता रहा हूं इस चीज को खास तौर से, ये आज सोशल मीडिया का दौर है, आप भी देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में इर्तिदाद की बवा बहुत ज्यादा फैली हुई है। हमारी बच्चियां और बच्चे मुर्तद और मुर्तदा होकर दीन के बागी हो रहे हैं। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी तरबियत अच्छी ना हो सकी, उनके सही तौर पर इस्लाह ना की जा सकी, उन्हें दीन के बारे में बताया ना गया। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हारे बच्चे बोलने लगे फलियुअल्लिमहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जैसे ही वो बोलना शुरू करें उन्हें कलमा तैयबा पढ़ना सिखा दो। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जरूरी ये है कि माओ की गोद में बच्चे हो, इसलिए कि फरमाया गया माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। जैसा उसको तरबियत शुरू से दी जाएगी, उसके ज़हन व फिक्र पर वही तरबियत आखिर तक काम करेगी। आज कभी तालीम के नाम पर, कभी किसी बड़े ओहदे के हैसियत को पाने के लिए लोग अपनी बच्चियों को कहीं दूसरे हॉस्टल्स में भेज देते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, पहली बात तो यह है कि जिस चीज को मुस्तफा ने जायज ना रखा हो, जिस चीज को नबी ने पसंद ना किया हो, वो चीज कभी आपकी इज्जत की जमानत नहीं बन सकती है, वो चीज कभी आपको इज्जत नहीं दिला सकती है। मुस्तफा जाने रहमत ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह सैयदना मौलाए कायनात से किया था, आका करीम पहुंचे हैं, रुखसती करने के बाद थोड़ी देर के बाद घर पहुंचे हजरत सैयदा फातिमा के दरवाजे पर, और घर में पहुंचने के बाद एक तरफ मौलाए कायनात बैठे हैं, एक तरफ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ फरमा है। हजरत अली ने दोनों पर दम किया, और दम करने के बाद मेरे मुस्तफा ने एक सनद हमारे लिए अता फरमाई। आका फरमाते हैं, ए अली, आज से घर के बाहर के सारे काम तुम करोगे, घर के अंदर के काम फातिमा करेगी, इसलिए कि औरत को बाहर जाना जायज नहीं है। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, अगर आपको अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना है, अगर आपको अपनी बेटी को वकील और जज बनाना है, पहले तो जज और वकील बनाने की हमें जरूरत बेटियों की नहीं है। अल्लाह ने बेटे दिए हैं, उसे जितना बड़ा ओहदा देना
चाहता है दे दे, इसलिए कि जब वो आगे बढ़ेगा उससे तेरी नस्लें भी आगे बढ़ती चली जाएंगी, तेरा मुआशरा भी आगे बढ़ता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मखदूम-ए कायनात। हजरात, लोग कहते हैं मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। भाई किसी को अल्लाह ने अगर बेटा नहीं दिया तो इसमें भी कोई अल्लाह की जरूर मसलहत है। फिर कहते हैं बेटा नहीं दिया तो मैं बेटी को ही आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा इतना याद रखो, कहीं ऐसा ना हो आगे बढ़ाने के चक्कर में पैरों के तरह इज्जत को रौंद कर चली जाए और इतनी आगे बढ़ जाए कि फिर किसी को चेहरा दिखाने के लायक ना रहो। आज हमारे पास ना कॉलेज हमारे हैं, ना यूनिवर्सिटियां हमारी हैं, हम भेजते हैं दूसरों के साथ में जहां खलत मलत रहते हैं, इख्तिलात होता है और उसके बाद में फिर इस्लाम की बगावत में उनके जहन को धो करके उनका माइंड वॉश करने के बाद इस्लाम से बागी कर दिया जाता है और फिर उन्हें इस्लाम से बरगश्ता करके ईमान से हाथ धोना पड़ जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना याद रखो, अपने बच्चों को यह बता दो उनकी घुट्टी में इश्क़ इमाम रज़ा के साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ पंजतन ऐसा डाल दो कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई शहर उन्हें मुस्तफा की गुलामी से आजाद न करा सके। इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हजरात मोहतरम, हमें चाहिए हम अपनी बच्चियों को जहां दुनिया की तालीम देते हैं सबसे पहले उन्हें वो तालीम दो जो उनकी इज्जत और उनकी हिफाजत करने वाली, जो उन्हें सैयदा फातिमा की कनीज बनाने वाली है। जब तक फातिमा की कनीज ना बनेंगी जब तक दुनिया में इज्जत नहीं मिल सकती है। हजरात मोहतरम, शादियों का माहौल होता है लोग, जबकि सैयदा फातिमा का हाल क्या है, पर्दे का क्या आलम है, क्या आलम है। आसमान ने कभी सैयदा फातिमा के बाल को ना देखा। मैंने कहा वो फातिमा दुनिया से जाहिरी पर्दा कर रही है तो वसीयत हो रही है कि जनाजा दिन में ना उठाना, रात की तारीकी में उठाना, ताकि फातिमा के जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर ना पड़ जाए। एक आज तेरी मेरी बेटी, मेरी बहन, तेरी बहन का हाल यह है, शादी के नाम पर वो उरियानियत आज हमारे समाज में आ गई कि बालों को फुला फुला कर दूसरों के सामने फैलाया जाता है। ए इस्लाम की शहजादी हो, बाल फुलाने से खूबसूरती नहीं आती, खूबसूरती तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से आती है। ये जो तुम अपनी पेंटिंग और पुताई करती हो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस तू लंबे सजदे शुरू करना कर दे। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला वो नूर अता फरमा देगा कि जो नूर जमीन के ऊपर भी कायम रहेगा, जमीन के अंदर भी कायम रहेगा। हज़रात मोहतरम, सोचना चाहिए। आज लोग कहते हैं मुआशरा बिगड़ गया, बस बात खत्म हो रही, मुआशरा बिगड़ गया। मैंने कहा मुआशरा किसी जानवर का नाम नहीं, मुआशरा हमारे और आपके इख्तिलाफ का नाम है। आप रहते हैं, हम रहते हैं, इसी में रहने सहने का नाम मुआशरा है। अब मुआशरे को ना तो नकीबे अहले सुन्नत सही कर सकते हैं, ना मैं सही कर सकता हूं, और एक आदमी कितनी मेहनत करेगा। मैंने कहा एक बहुत आसान सा तरीका है मेरे भाई, इंशाअल्लाह मुआशरा बहुत जल्दी सुधर जाएगा। जानते हैं वो कौन सा मुआशरा है, वो कौन सा तरीका है? वो तरीका ये है कि जो सरकार ने हदीस में इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर बंदा अपने परिवार का जिम्मेदार है और उससे क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बेटी ने बेपर्दगी की है जवाब माँ बाप को देना पड़ेगा, अगर बेटा जुआरी बना है जवाब माँ बाप को देना पड़ेगा, अगर बेटा यार मक्कार बना है जवाब माँ बाप को देना पड़ेगा। मैंने कहा मुस्तफा ने फरमा दिया आपसे जवाब पूछा जाएगा, जवाब आप दे पाओगे। इसलिए याद रखो, मेरी तकरीर से कोई सुधरे या ना सुधरे, बस मुआशरा सुधारना है तो एक अमल कर लो कि हर बंदा अपना घर सुधार ले। हर बंदा, मैं अपना, आप अपना, कारी साहब अपना, नकीब साहब अपना, फिर किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। जब सब सही हो जाएंगे तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए इतना याद रखें, और हमारा और आपका जीने का मकसद ही ये है कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। बस आखिरी शेर पढ़कर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने एक सदी पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप समझ रहे होंगे ये शेर डॉक्टर इकबाल ने यूं ही कह दिया। मैंने कहा सुनो, लोगों ने बड़ी बड़ी तशरीह की है, बड़ी बड़ी वजाहतें की
की है डॉक्टर इकबाल के शेर की, मगर किसी ने जो कहा वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो अपने दिमाग में आया, जो वजाहत मैं इसकी करता हूं वो ये है कि ये शेर डॉक्टर इकबाल ने आपके लिए और मेरे लिए नहीं कहा, ये जमीन में कुसुमखोर में पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि डॉक्टर इकबाल ने एक नजरिया दिया है और मिसरा लिखा है, वो कौले खुदा को नकल कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, तमाम अगले पिछले अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, नबी के हाथ में लिवाउल हम्द होगा और अदालत की कुर्सी पर मेरा रब जलवा बार होगा। उस वक्त रब पढ़ेगा ये शेर, उस वक्त अल्लाह कहेगा, हमसे आपसे पूछेगा कि मोहम्मद से वफा तूने, आपसे मुझसे पूछेगा कि मोहम्मद से वफा तूने। कुसुमखोर वालों आप कहोगे मौला हाँ, तो रब कहेगा फिर हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अदीदाने गिरामी, इन महाफिल को सजाते हैं, सजाइए, मगर इनसे कुछ न कुछ पैगाम लेकर जाइए। अपने अपने घरों में माहौल पर्दे का बनाइए, अपनी बच्चियों को समझाइए कि बेटी फातिमा की कनीज बन जाओ, अपने बच्चों को समझाइए हसनैन के गुलाम बन जाओ। इसलिए जब ये हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मौला ताला हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।